नमस्कार। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं हम करते हुए यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए आगे बढ़ेंगे। 19, 20 एवं 21 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में है। वहीं केतु की स्थितियां तुला में, राहु यहाँ अष्टम में यानी कि मेष राशि स्थान में चल रहे हैं। द्वितीय एवं अष्टम में केतु राहु की यात्रा। सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान में द्वादशेश होकर रहेंगे 16 नवंबर 2022 तक। उसके बाद सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र शुरुआती स्तर पर लक्षाधिपति योग बनाएंगे, स्वराशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। उसके बाद 11 नवंबर से शुक्र भी यहाँ थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की जो स्थितियाँ हैं, गौर कीजिएगा कि राशि भाव के अधिपति 3-11 का संबंध बनाते हुए और एक तरह से कर्म भाव के अधिपति भी 3-11 का संबंध बनाते हुए 13 नवंबर से शत्रु राशि स्थान में आ जाएंगे। शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव के साथ में ही हैं और अभी मार्गी चल रहे हैं। इनकी अंशगत व्यवस्थाएं बिल्कुल ढलान की ओर है। देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश होकर सप्तम भाव में हंस योग निर्मित हो गया, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक योग है। और ये भी स्पष्टता अपने साथ में आप देखिएगा कि 24 नवंबर 2022 से ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे लंबे समय के क्रम के बाद में। वहीं राहु की स्थितियां अष्टम भावस्थ आधार के साथ में चल रही है। जैसे हमने चर्चा की, नवम में मंगल 13 नवंबर 2022 को प्रवेश करेंगे, यानी मिथुन राशि स्थान से निकलकर पुनः शुक्र राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और वक्री ही चलायमान रहते हुए ये क्रम मंगल का सामने होगा। ये ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन, और ये भी गौर कीजिएगा कि मंगल की जो एक तरह से चौथी दृष्टि है वो सूर्य राशि स्थान पर, स्वराशि स्थान पर एवं बृहस्पति के राशि स्थान पर रहेगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो शुरुआत में थोड़ी सी कम रहेगी, 13 नवंबर तक उसमें कमी आ सकती है। व्यक्तित्व में भी जो एक तरह से रिफ्लेक्शन में हमेशा पॉजिटिविटी रह रही थी, जब तक जड़त्व दोष बना रहेगा बुध और केतु का, तब तक उस रिफ्लेक्शन में भी कहीं न कहीं दुविधाएं हैं। उसके बाद में एक हद पर जाकर सकारात्मकता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। आप ये भी गौर करें कि कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू का बेस आदि यदि आपके सामने यहाँ पर 13 नवंबर के बाद में आता है तो उसमें प्रिपरेशन पर बल दें। बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएँ और ख़ुद के लिए एक अलग लेवल को भी एस्टेब्लिश करने वाली जो अप्रोच होती है उसको देखते चले जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ जो सामने निकल कर आती है वो ये गौर करने लायक है कि जो यहाँ पर क्रम सामने चल रहा है उसके साथ आप यदि किसी भी फाइनेंस संबंधी इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, आप पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं पैरेलल बेसिस पे, ये महीना सपोर्टिव है। बिजनेस में भी आप ये देखिएगा कि जो यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध बुध के साथ में रहने वाला होगा, कमोबेश ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं एक ही दिन परिवर्तन के साथ में आने वाली होंगी और वहाँ से आपका जो स्पार्क है, आपका जो कामकाज का तरीका है वो देखते ही बनता है। वो सकारात्मकता आपके साथ लगातार चलायमान है। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। सबसे पहले तो जो ये 11 नवंबर 2022 तक के अंतराल में लक्षाधिपति योग शुक्र के द्वारा बना रहेगा, यहाँ इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन भी है और वैसे ही एक्सपेंसेस भी हैं। पारिवारिक स्तर पर कोई भी मदद की तरफ जाना है, अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखने की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। इस एक बात को अपनी स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहने वाली होगी। दूसरे आधार पर क्रमबद्ध तरीके से आप इस बात को भी अपने साथ में स्वीकार करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जो रुकावटें और बाधाएं आप लंबे समय से देख रहे थे उसमें भी एक रिलीफ और रिलैक्सेशन आपके लिए बनने वाले हो सकते हैं।
इसी क्रम के साथ में आप ये भी देखें कि जो भी मार्केटिंग संबंधी कामकाज है या जहां वक्ता शैली की आवश्यकता रहती है, उसमें शुरुआती जो 13 से 14 दिन है थोड़े रिएक्शन लेकर आ सकते हैं। वहां से आपके लिए फिर एक इत्मीनान रहेगा। ये गौर करें कि जो इंस्टेंट अटैचमेंट और डिटैचमेंट रिलेशन के साथ में निकल कर आता है बिना किसी वजह के, वो भी आपके साथ में रह सकता है, उससे आप बचिएगा। कोई विशेष समारोह है, आपकी उपस्थिति वहां अनिवार्य है और मन करता है क्यों जाएं, पुरानी बातें सामने आ जाती है और वहीं से रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत भी सामने होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप जरूर बचें। और जहां लंबे समय से डिटैचमेंट थे, वहां पर भी पुनः अटैचमेंट निकल कर आ सकते हैं। जो बिजनेस के लिए हम बात करते हैं, तो जो 1 से 13 नवंबर तक का सिरा है, इसमें आपके लिए फाइनेंशियल गेन के साथ ही साथ में जो लॉन्गर टर्म के विजन की अप्रोच होती है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देख के लंबे समय की दूरी क्या कह रही है, उसको जो देखने का एक क्रम होता है, वो अपने साथ में आप बहुत गहराई से बनाकर रखने का पूरा ही यत्न एवं प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी बात आप स्मृतियों में रखने वाले रहें कि इसी क्रम के साथ में जो 13 से 30 नवंबर तक का समय रहेगा, उसमें भी जो 16 नवंबर के बाद का अंतराल है, वहाँ पर जो लंबे समय से अटके हुए रुपए और पैसे का आधार था, उसमें कुछ चंक में आपको रिलीफ मिल सकती है। हम चर्चा करते हैं पराक्रम की। एक बहुत विशेष बात यहाँ सामने है। द्वादशे शुक्र सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद पराक्रम भाव में रहेंगे, मंगल राशि स्थान में रहेंगे और साथ में ही जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आएगी वो ये है कि यहाँ बुध एवं शुक्र का भी आधार बना रहेगा। इसी वजह से आप बहुत लंबे समय से किसी भी नौकरी में सक्रिय नहीं थे, पुनः सक्रियता के क्रम को बनाना चाह रहे थे। आप व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ एड ऑन ऐसे मेजर्स के साथ में करना चाह रहे थे जिसके लिए हिम्मत नहीं थी। सूर्यदेव जब व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम की आभा देने वाले होते हैं तो रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं होती। ये गौर करने लायक बात है कि सूर्य अपनी आभा को देते हैं और लगभग 10 से 12 घंटे का वो आधार हम दिवस में भी देखते हैं, परंतु रात्रि भी प्रभावी होती है और हम सभी के जीवन के साथ और साथ ही साथ क्रमबद्ध तरीके से इस नवग्रही व्यवस्था के साथ में भी ये बात लागू होती है कि समय सबसे बलवान स्थितियों में है। इसी वजह से भले ही सूर्योदय से सूर्यास्त तक भले ही कितनी ही आभा रह जाए, परंतु रात्रि अपने क्रम को सामने लेकर आती है और ये वास्तविक हद है जो प्रत्येक जीवन के साथ में निरंतर चलायमान रहती है और यही एक अस्तित्व का आधार भी है जिसके साथ व्यक्ति को अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है। तो इसी वजह से इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में अपना कर चलें कि जो यहां आपके लिए एक्टिव होने का एक बेस सामने निकल कर आ रहा है, वो भी क्रमबद्ध तरीके से निरंतर साथ में बना रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए यात्राएं प्रभावी तौर पर आपको सहयोग दे रही है। जो लंबे समय से आपके लिए कोई भी प्रमोशन आदि के बेस अटके हुए थे, 16 नवंबर तक खुद के मन को महसूसने से, दुविधाओं से बचें। उसके बाद आपके रिफ्लेक्शन से एक अलग लेवल की तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं इस यात्रा क्रम को हम बढ़ाते हैं आगे चतुर्थ भाव की तरफ। आप ये गौर करें कि चतुर्थ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस के साथ में है। जमीन संबंधी कोई भी निर्णय लंबे समय से यदि अटका हुआ था, यहाँ पुनः आपके लिए एक पॉजिटिव फ्लो एस्टेब्लिश रहने वाला होगा। वहीं पर आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अपने लिए कोई भी पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, वो भी कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में एस्टेब्लिश रहती हुई नजर आएगी। ये एक बात और अधिक गौर करने लायक यहाँ पर है कि जो नेटिव प्लेस से कुछ बेनिफिट कामकाज के मिलने चाहिए, वो जड़ें भी यहाँ बहुत अच्छे से संचालित रहती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आप बैंकिंग संबंधी कामकाज में कोई भी अवरोध देख रहे थे, बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। कोई लोन आदि सैंक्शन नहीं हो पा रहा था या ऐसी प्रक्रियाओं में दिक्कत आ रही थी, वहाँ ये महीना सॉल्यूशन लेकर आ सकता है। बृहस्पति एवं बुध की स्थितियाँ ये सहयोग निर्मित करती है। उसमें भी 13 नवंबर से 18 नवंबर, 24 नवंबर से 30 नवंबर तक अधिक सहयोग है। पंचम भाव, आप स्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप यहाँ पर भाषाविद हैं, साथ ही साथ में एजुकेशन में टेक्निकल बेस के साथ में चल रहे हैं। एक अलग सपोर्ट आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है, इसमें कहीं पर भी कोई दुराई की प्रवृत्तियाँ नहीं। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ यहाँ रिएक्शंस कम होते चले जाएंगे। शनिदेव की अंशगत व्यवस्थाएं यहाँ ढलान की ओर अग्रसर हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है जो साथ साथ में बनी हुई है।
इसी क्रम के साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहिएगा कि जो यहाँ पर आप किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, उस निर्णय के लिहाजा भी ये समय बेहद शानदार है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, ट्रैवल आदि को आप पुनः कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं, वहां पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्थायित्व संबंधी निवेश लंबे समय तक बेनिफिट देने वाले रहेंगे। 6th हाउस की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है, साथ ही साथ में जो गैस्ट्रिक ट्रबल और बैक पेन से संबंधित समस्याएं जो सताती है, उससे बहुत ज़्यादा बचकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि शत्रु पक्ष यहाँ आपकी सोच पर हावी हो सकता है। उन्होंने अपनी बात को कह दिया, आपने रिएक्शन भी दे दिया, परंतु जैसे ही वहाँ से निकले अब सबकॉन्शियस फियर साथ साथ चलने लग गए। भीतर के शत्रु ऐसे परेशानियां व्यक्ति के लिए कई बार लेकर आते हैं, उससे आप संभलें। हालांकि इस महीने की एक बेहतर बात यह भी है कि जो आप फाइनेंशियल बर्डन देख रहे थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिक अप्रोच में एक तरह से रिलीफ देखने वाले रहेंगे। क्षमताएं अपने साथ बनी हुई हो और जब व्यक्ति ऐसे किसी आधार की तरफ जा रहा हो तो सुकून मिलता है फाइनेंशियल बर्डन से। इस यात्रा को बढ़ाते हैं 7वें भाव की ओर। सबसे पहले तो हंस योग के आधार बने हुए हैं, इसी वजह से व्यापारिक जीवन में एक अलग तीव्रता आप अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। दूसरी इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें बुनियादी तौर के ऊपर विवाद दे रही थी, उससे दूरी है। गृहस्थ पक्ष की ओर से अच्छी खबरें मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ आपके साथ में रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में सधी हुई शुरुआत आपने की है, अब लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कोई भी मौका आप नहीं दें जीतने का। अपनी ऊर्जा के साथ लगातार चलने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। बस इसी बात को भीतर तक स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। बिजनेस पार्टनरशिप में जैसा हमने पहले भी बताया एक फ्लो एस्टेब्लिश है। वहीं आप ये भी गौर करें कि जो आपने मेटल संबंधी कामकाज में निवेश को आगे बढ़ा दिया है, पॉजिटिव फ्लो आपके लिए एस्टेब्लिश है। अष्टम की चर्चा करें तो रिसर्च संबंधी कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ सामने निकल कर आ सकती हैं, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संदेह रहते हैं, वो शुरुआत में एक तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। उसे जितनी दूरी है उतना जीवन के साथ में बेहतरी के क्रम लगातार निर्धारित आधार पर चलते चले जा रहे हैं। वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स कई बार व्यक्ति के द्वार खटखटाती है, वो भी सामने बनी रहने वाली होंगी, परंतु वहाँ आप शिव उपासना के साथ लगातार चलें। 9वें भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो हायर एजुकेशन के साथ में एक पॉजिटिव फ्लो आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बना हुआ है, परंतु ये ज़रूर है कि भाग्य निर्णायक मौक़ों पर उतना सहयोग नहीं देगा। मंगल शुक्र का परिवर्तन आध्यात्मिक चिंतन में इतनी वृद्धि के प्रतिमान बने हुए नहीं है जैसी आशा और अपेक्षा व्यक्ति कई बार समय के साथ में करता है। ये एक बात। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो धार्मिक आयोजनों से संबंधित किसी भी कामकाज में आपको अपने हस्तक्षेप को बढ़ाकर चलना होता है, वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। हम चर्चा करते हैं 10वें भाव की। आप ये देखिएगा कि जो 10वें भाव के अधिपति बुध हैं, वो मंगल के राशि स्थान में यहाँ पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में रहने वाले होंगे। स्पष्ट रूपेण यहाँ जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में एक फ्लो एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से है। पिता के साथ कुछ वाद और विवाद सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे हम इनकार बिल्कुल भी नहीं करते। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप समाहित करके ज़रूर रखिएगा। ये निवेदन है आपसे कि आप पैरेलल बेसिस पे कोई भी शुरुआत कर चुके हैं, अधिक ऊर्जावान रहकर चलने का प्रयत्न करें। लाभ भाव, देवगुरु बृहस्पति व्यापार भाव के अधिपति होकर लाभ भाव को देखते हुए लाभ के साथ में चहुं और प्रगति की प्रतिमान आपके लिए स्थापित है। साथ ही साथ में ये भी आप गौर करें कि इस क्रम में चलते हुए जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है, वो भी आपको एक नया आयाम देने वाली होगी। रुकावट और बाधा वहां दूर दूर तक भी द्वार खटखटाने वाली नहीं है। शनिदेव की स्थितियां भी यहाँ जीवन के भीतर स्थायित्व देती चली जाती है। वकालत संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट यहां बने हुए हैं।
हम चर्चा करते हैं द्वादश की। तो जो शुरुआती 16 नवंबर तक का समय है वो खर्चों की अधिकता को आपके जीवन के भीतर बहुत अच्छे से बनाए हुए है, इसमें कोई भी इनकार नहीं। उसके बाद में आप इस क्रम में देखिएगा कि द्वादशीश जब पराक्रम में रहेंगे, विदेश संबंधी स्थितियों में नाम और ख्याति के आधार लगातार व्यक्ति विशेष के लिए बढ़ते चले जाते हैं, वहीं से वो जीवन को एक अलग तारतम्य के साथ में देखने वाला होता है। सूर्य उपासना एवं शिव उपासना को जीवन का आधार बनाकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। तो वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शंस कई बार निकल कर आते हैं वो व्यक्ति को स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम दे देते हैं, उसमें 16 नवंबर तक आप सावधानी बरतें। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।